वेलकम टू जेडी के मैथ्स। मैं जीतन। आज के इस सेशन में बात करेंगे हम पार्ट 5 का नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 की दूसरी क्लास है। इसके पहले हम एक क्लास ले चुके हैं और उस क्लास में हम 1 से लेकर 6 सवाल तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, तो उसको वहां से लेकर हम 7 से लेकर 10 तक के सभी सवालों को कवर कर लेंगे। क्लास लंबी हो सकती है 20 से 25 मिनट की। यहाँ तक कि आप आ चुके हो तो आपको पूरी क्लास में बने रहना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना। और वीडियो को बार बार स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरी तरीके से देखते रहना है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ लिखा है 31वां पद ज्ञात करना है, तो 31 का मतलब है एन का 31 मान होगा जो पद हम ज्ञात करेंगे। वो फिर जिसका 11वां पद दिया गया है 38 और यहाँ 16वां पद दिया गया है 73। तो यहाँ दो कंडीशन दी गई है। 11वां पद मतलब एन का मान दिया गया है 11, और जितना एन का मान 11वां आएगा समांतर श्रेणी में, तो 11वें नंबर पे जे संख्या आएगी और 16वें नंबर पे जे संख्या आएगी। तो ये दो कंडीशन दी गई। इन दोनों कंडीशन से 11 और 16वां पद उन्होंने बीच का निकाल दिया। किसी जैसे लाइन बनी है, सीढ़ी बनी है, वो सीढ़ी में से उन्होंने 11वां खंड निकाल दिया है और 16वां खंड में 73 और 11वें पद में 38 बता दिया है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो यहाँ जी संख्या दी गई है इस संख्या का मान क्या आएगा, तो आपको यहाँ देखना है हल। तो सबसे पहले कंडीशन के ऊपर फोकस करना है। सवाल में अगर कंडीशन के ऊपर फोकस करते हो तो आपसे पूरी तरीके से बन जाता है। और एक खास बात है कि जो पहली क्लास है, सबसे पहली क्लास है 5 पार्ट की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली है, उस क्लास को जरूर देखना है। उस क्लास में सभी सूत्र और जिस प्रकार से यहाँ बार बार हम हर एक चीज बताते हैं, तो वो आपको बार बार यही वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम वहाँ सब कुछ बता चुके हैं। किस सूत्र का किस में प्रयोग करना है, व्यापक हल, जैसे एक्स का मान है, एल का मान, ये हर एक चीज बता चुके हैं कि ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। ये सब चीजें वहां क्लियर कर चुके, तो वो वाली क्लास देखना जरूरी है। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ से हमने देखा जिसका 11वां पद, तो जिसका 11वां पद से मतलब क्या है, 11वें का मतलब होता है सीधा सीधा कि 11 एन का मतलब 11 है, 11वां पद दिया गया है। जब यहाँ पर लिखा हमने 11वां पद दिया गया, तो 11 का मतलब 38 दिया गया है। तो यहां से जब पद वाली कोई भी कंडीशन आती है तो यहाँ पद ज्ञात करना है, तो जे वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं अपन। ये वाला सूत्र लगा के a प्लस 10d बराबर 1। यहां से 10d कहां से आया जी, आपको बगल में देख लेना है। यहाँ 10d कहां से आया जी, यहाँ से देख लेना है। अगर एक यहाँ देखा हमने कि n का मान दिया गया है 11, जब n का मान 11 दिया गया और an का कोई मान नहीं है, तो ये जो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d वाला, हमने इस सूत्र में मान को पेस्ट कर दिया। यहाँ से देखा हमने a का मान कुछ नहीं है 11 है, n का मान और 1 का 1 d का d, तो यहाँ से an बराबर a का a और प्लस 10 गुणा d, तो कितना आ जाएगा a प्लस 10d। यहाँ से ये वाला सवाल हमने ये वाला स्टेज पूरा यहाँ से बना दिया है। ठीक है, एक क्लियर यहाँ तक कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो लिखा है हमने पद, तो जो हमने यहाँ समझा इसको लिख लेना है कॉपी में और इसको हम साफ कर देते हैं। हमने इस प्रकार से देखा कि इसे हमने समीकरण 1 दे दी। समीकरण 1 हमने इसलिए दिया कि कंडीशन 2 दी गई, तो कंडीशन दूसरे वाले को भी कुछ नाम देना पड़ेगा। फिर देखा हमने 16वां पद, तो 16वां पद दिया गया है 73। अब 73 को लिखेंगे कैसे, 73 को ऐसे लिखेंगे, 16 है तो 16 में से 1 घट जाएगा तो 15 बचेगा। जब 15 बचेगा तो a प्लस 15d बराबर 73। अब समीकरण 1 और 2 आ जाते हैं। तो समीकरण 1 और 2, तो आपने अगर 3 पार्ट का सॉल्यूशन देख लिया है, सॉरी 4 पार्ट का, अगर 4 पार्ट का सॉल्यूशन देख लिया तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि आपसे बनती हो गई। तो विलोपन वाली देना है समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 दिया गया, समीकरण 2, तो समीकरण 1 को लिख दिया हमने ज्यों कहते हो a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। यहाँ से दोनों को सब घटा दिया हमने, घटाना का चिन्ह लगा दिया। यहाँ से ये वाला पद पूरा गायब, और यहाँ से माइनस के बड़े हैं तो माइनस के 5d, और यहाँ से 73 बड़े हैं तो माइनस के 73 पर 8 में से जाएंगे 3, तो कितना 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 कैसे बच जाएगा ये देख लेना है। 73 बढ़े तो 73 को ऊपर कर दिया और यहाँ से 38 को नीचे कर दिया, तो 13 में से गए 8 तो बचेंगे 5, यहाँ 6 में से जाएंगे तो बचेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाता है 35। ठीक है,
पर आता काय का है, माइनस का आता है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ से जे माइनस का माइनस से कट जाएगा। फिर यहाँ हमने साइड में इसका सॉल्यूशन देख लिया, साइड में देखा तो हमने लिखा दिया था 5d बराबर 35। तो यहाँ से जब आपने देखा गुणा से भाग में जाता है और जोड़ से घटाना पक्ष परिवर्तन होने पर, जब हमने यहाँ से लिखा d बराबर 35 माइनस के 5, तो यहाँ से कितना बच गया, d बराबर 7। जब d बराबर 7 आ जाता है तो d का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखवा सकते हो, विलोपन विधि का जब प्रयोग करते हैं। तो हमने d का मान रखवा दिया, d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे d का मान, तो समीकरण a प्लस 10d बराबर 38। तो यहाँ से देखा हमने कि a का a रख दिया और d है कितनी, d करिए 10 गुणे 7 बराबर 38, ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर हमने देखा यहाँ से a का a और प्लस का 70 और बराबर में 38 का 38। फिर यहाँ से a बराबर 38, तो प्लस के ही रहेंगे, पर 10 जिस 70 जाएंगे उस साइड तो 70 माइनस के, तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 70 में से 38 को घटा दिया तो कितना बच जाएगा, 32। काय का बचेगा, पर माइनस का 32 बचेगा, तो यहाँ से माइनस का 32 a का मान आ जाता है। ठीक है, जब यहाँ से इतना सॉल्व हो जाता है कि d का मान निकल आया, a का मान निकल आया, तो d का और a का मान निकल आया, फिर निकालना है अपन को 31 वाला पद। जब 31 वाला पद निकालते हैं तो n का मान 31 दिया गया है, तो an का मान निकालना है। an का मतलब होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद का मतलब इस वाले श्रेणी में 31 वाला अंतिम पद कौन आएगा, तो an का मतलब होता है अंतिम पद। तो an का मान आपको ज्ञात करना है, लेकिन आपको कंडीशन दी गई है कि a वाला मान और d का मान दिया गया है और n का मान 31। जब सब कुछ दिया गया तो लगाने में क्या दिक्कत, तो यहाँ तक अगर लिख गया हो तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हमने यहाँ से इसे हटा दिया, यहाँ से इतना इसे हटा दिया, क्योंकि इसका आप काम कोई नहीं है। इसका काम क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि a का मान मिल गया हमें माइनस का 32 और d का मान मिल गया 7 तथा n यहाँ से n का मान मिल जाता है हमें 31। क्योंकि हमें 31वां पद ज्ञात करना है तो a का यहाँ n का मान 31। फिर हमने वही an वाला सूत्र लगा दिया, an a प्लस n माइनस 1 और d। तो यहाँ से an का मान कुछ भी नहीं है, हमें an ज्ञात करना है, पर यहाँ पर n का मान दिया गया है 31। तो क्योंकि 31 वाला पद ज्ञात करना है, a का 31 वाला पद ज्ञात करते हैं। जब कभी भी पद ज्ञात करते हैं तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, किस वाले का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ से हमने देख लिया बराबर, तो a का मान दिखा है माइनस का 32 और प्लस का प्लस। यहाँ पर d का n का मान देखा हमने 31 और माइनस का 1। यहाँ से d का मान कितना है, 7 है। तो a 31 बराबर माइनस के 32 और प्लस के प्लस। यहाँ से हमने प्लस का देखा, यहाँ से घट गया तो कितना बच गया, 30 गुणे 7। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा हो। इसके बाद माइनस का 30 और प्लस का प्लस लगा देंगे, क्योंकि ले रहे हैं, पर यहाँ से 30 7 21 यानी 210 है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 32 का 32 था, यहाँ से 31 बराबर, यहाँ 210 में से घटा दो 32। 32 को हटा दिया तो 8 का 8, और यहाँ पर कितना 0 यानी 7 का 7 और यहाँ पर 178। तो यहाँ से 178 आ जाता है 31 वाला पद। तो इसने यही पूछा था कि 31 वाला पद कितना होगा, तो हमें कर देना है अतः कर देना नीचे, अतः एपी में 31वां पद 178 होगा, पद 178 होगा, 31वां पद 178 होगा। तो ऐसे हो जाता है सवाल का पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद का है जी यहाँ पर लिख दिया ऊपर से, तो इसको पूरी तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आपको कॉपी और पेन लेकर क्लास में बैठना है, बहुत जरूरी है। अगर कॉपी और पेन लेकर क्लास में नहीं बैठते हो तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोल देते हैं पर दोबारा यहाँ पर लिख नहीं पाते हैं, तो वो चीजें आपकी छूट जाती हैं। और वही चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट में बनती हैं, जो एक बार मुंह से निकलती हैं वो चीजें ऑब्जेक्ट में बन जाती हैं, और वो चीजें यहाँ लिखते नहीं है। तो यहाँ तक की पूरा हो जाता है 7वां वाला सवाल। अब हम 8वें सवाल की तरफ बात करेंगे, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न क्रमांक 8वें की तरफ बात करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना है। इसके बाद देखा हमने कि एक एपी दी गई है, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। एक एपी में 50 पद है, कुल 50 पद है, एक एपी में कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद दिया गया है 12 और अंतिम पद दिया गया है 106। और इस समांतर श्रेणी में 29वां पद आपको
ज्ञात करना है। कहने का मतलब है सवाल ये पूछ रहा है कि 29 वाला पद होगा वो क्या होगा। अब 29 वाले पद के लिए कंडीशन भी दी गई है। दिखाइए एक एपी में 50 पद टोटल, कुल में 50 पद हैं टोटल, ये उसने बता दिया है। और जिसका तीसरा पद दिया गया है 12 पद, मतलब ए एन जो दिया गया है उसका मान है 106। ठीक है, यहां से देखो फिर इतना आपको पता चल गया। तो इसके बाद देख रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमने देख लिया कि एपी में कुल 50 पद हैं, कुल 50 पद है, और जिसका तीसरा पद, तो हमने लिख दिया तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? 12 है। तो यहां पर भी वही कंडीशन आएगी। कौन वाली कंडीशन आएगी? जो हमने अभी साथ में सारे सवाल में लगाई। तीसरे का पद, तीसरा वाला पद है, तो यहां से लिखना चालू हम कर देते हैं। यहां से लिखेंगे हम इस सवाल को। कितना है इसका तीसरा पद? तो a + 2d बराबर 12। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। पर अब अंतिम पद कह रहा है, तो 50 पद है टोटल, तो अंतिम पद का मतलब यही कहा होगा 50 वाला पद अंतिम। जब अंतिम पद उसका 50 है और अंतिम पद जब दिया गया है एपी में कुल 50 पद, और अंतिम पद का मतलब 16 यानी 50वां पद, तो यहां लिख देंगे हम अंतिम पद। अंतिम पद कितना? 106 है। ठीक है, तो अंतिम पद तो दिया गया है, कुल 50 है, तो कितना आ जाएगा? a + 49d बराबर कितना? 106। अब अगर ये आपको डाउट होगा ये 49d कहां से आ गया, तो ये सूत्र आपको याद रख लेना है। कौन सा वाला? an बराबर a + n - d। ठीक है, n - 1 × d। तो यहाँ n का मतलब कितना है? n का 50 वाला पद है, तो a का a, और 49 यानी 50 - 1 तो 49, और d का मान d। तो a 50 बराबर a + 49d। लो, यहां से ये वाला पद आपका आ चुका है। तो ये आपको नोट कर लेना है काफी में, इसे हम लिखा नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये लिखा रहेगा बीच का बीच तो पूरा सवाल है बिलोड़ देगा। यहां से हमने इसको हटा दिया, इतना आपका हो जाता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाता है, तो फिर वही वाली प्रोसेस फिर लगा दो जो साथ में सवाल में लगाई थी। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, एक व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 दिया गया है a + 2d। समीकरण 1 दिया गया है a + 2d बराबर दिया गया है 12, और समीकरण 2 दिया गया है a + 49d बराबर दिया गया है 106। तो यहां से हमने सबको घटा दिया, तो घटाना का चिन्ह लगा देते हैं। अब जी a और a कट जाएंगे, क्योंकि a प्लस का है और a माइनस के। पर यहां पर आपने देख लिया कि यहाँ 49 से 49 में 2 जाएंगे, तो माइनस के 47d। पर यहां से आपने देखा कि 106 में से 12 जाएंगे जब, तो 94 बचेंगे, पर माइनस के बचेंगे। इतनी आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। पर यहां से माइनस का माइनस हमने हटा दिया। जब यहां से माइनस का माइनस कट गया, फिर आपने देखा कि 47d बच गया। 47d बच गया, और बराबर में 94। तो अब ये गुणा से कै में जाएंगे? भाग में जाएंगे 47। तो गुणा में 47 है, तो d का मान पर करेंगे ज्ञात, तो 94/47। तो यहां से कितना आ जाएगा? 94/47। 94/47, तो 94/47, तो इसका काट दिया, तो 47 दूनी होता है 94। तो यहां से d का मान कितना निकल के आ गया? 2। तो आपका जब d का मान 2 निकल के आता है, तो हमने 4 पार्ट में ये हर एक चीज क्लियर करी है। तो 4 पार्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है, आपकी प्रोफाइल पर जाना है, वहां से हर एक लेसन की एक प्ले लिस्ट बनी है। तो उस प्ले लिस्ट के माध्यम से आप पूरी क्लासों को कवर कर सकते हैं। और त्रिमासिक परीक्षा में जो भी सिलेबस आना है, उस सिलेबस की भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। 9वीं से लेके 12वीं तक की 9वीं क्लास में मैथ के कितने चैप्टर और हिंदी कितने चैप्टर आएंगे, संस्कृत कितने आएंगे, समाज विज्ञान कितने आएंगे, विज्ञान कितने आएंगे, ऐसे सभी विषयों के हमने अभी तक वीडियो डाल चुके हैं। तो कितना सिलेबस किससे आएगा, न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो यहां से हमने क्लियर कर ली बात। तो यहां से जब हम d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या दिया गया था आपको? a + 2d बराबर 12। तो a का a लिख दिया हमने, और प्लस का प्लस लगा दिया, और d का कितना है? 2 गुणा, और d का मान था 2, तो 2 लिख दिया, और 12 का 12, तो a + 4 आ जाएगा, यानी बराबर में 12 आ जाएगा। तो a + 8
ए बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 4, यानी ए का मान आ जाता है अपना 8। जब यहां से ए का मान 8 आ जाता है, फिर किसका मान निकालना है? जब ए का आ गया मान और डी का आ गया मान और सीधा सवाल में 29 वाला पद ज्ञात करने को कह रहा है, तो n का मतलब कितना है? यहाँ पर n का मतलब है 29, तो n का मतलब दिया गया 29, यानी a का मान आ गया है हमारा 8 और d का मतलब आ गया हमारा 2 और n का मतलब हमें मिल ही गया है 29। तो यहां से क्या दिक्कत है? वही वाला सूत्र लगा दो, कौन सा? an वाला। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे लिख दिया। इसके बाद हमने कैलकुलेशन की, तो an का हमें मान ज्ञात करना है और n हमें दिया गया है 29, तो हमने 29 और a का मान दिया गया हमें 8 और प्लस का प्लस, यहाँ पर d का मान दिया गया है 2 पर n का मान दिया गया 29, तो 29 माइनस 1 और यहाँ पर 2 का 2, तो यहाँ से a 29 बराबर 8 और प्लस का प्लस यहाँ से 28 गुणे 2। इतना समझ में आ चुका है आपको? तो 28 दूनी कितना होता है? 56 और 56 में 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया? a2 बराबर 28 दूनी 56 और 56 में जोड़ दिए हमने 8, तो कितना? 64। तो यहाँ से 64 आ जाता है। फिर यहाँ हो गया सवाल, पूरे सवाल सॉल्व हो गए। क्या आ गया? n का मान आ जाता है an का मान, an का मान, an का मान, an का मान आ गया हमारा 64, तो ये 64 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया है इसका 64। तो इसने पूछा 29 वाला पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद भैया 64 है, तो यहाँ पर 64 लिख लो, 64। तो यहाँ से पूरा सवाल हो जाता है 8वां वाला सॉल्यूशन। तो पूरे सवाल का सॉल्यूशन अगर समझ में आ चुका है तो भाई एक काम पर सिर्फ करना है कि चैनल को सब्सक्राइब होता ना, वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे क्या होगा कि थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सकता है। और सभी वीडियो को देख लेना है प्लेलिस्ट में जाकर। तो इसके बाद करेंगे हम 9वें सवाल के ऊपर बात। तो 9वें सवाल तक आपको 9वें सवाल की तरफ बात करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि ये वाली क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी 20 मिनट समथिंग 20 मिनट तक क्लास पहुंच चुकी है। अगर हम 9वें सवाल की तरफ बात करते हैं तो क्लास पहुंच जाती है आधे घंटे, और वो उसमें आप इतने समय तक बैठोगे नहीं। इसलिए हम 9वीं क्लास अगली क्लास में कवर करते हैं। 9वां सवाल, 10वां सवाल और 11वां सवाल। वहां 3 सवाल कवर कर सकते हैं, क्योंकि वे सवाल छोटे हैं पर दिखने में लग रहा है बहुत बड़े और है सवाल हो। भाषा में जितना बड़ा सवाल दी जाएगी, जितनी ज्यादा उसमें भाषा दी जाएगी, वो सवाल उतना ही शॉर्ट तरीके से आप लगा सकते हो। और ये सवाल पूरी तरीके से आपको समझ में आ गए हो, तो ऐसे ही वीडियो देखने का आप मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।